के आदमी की। कब? सतयुग में। सतयुग गया, त्रेता आया, 1,00,000 में से 1 जीरो हटा दो, कितने बचे? 1,00,000 में से 1 जीरो हटा दो, कितने बचे? 10,000। त्रेता आया, त्रेता में आदमी की उम्र कितनी रह गई? 10,000 वर्ष की। त्रेता गया, द्वापर आया, 1 जीरो और हटा दो, कितनी उम्र बची? 1,000 वर्ष की। द्वापर में आदमी की उम्र रह गई 1,000 वर्ष की। द्वापर गया, कलयुग आया, 1 जीरो और हटा दो। अब आदमी की कितनी उम्र रह गई? केवल 100 वर्ष की। और 1 जीरो और हट जाए परीक्षित जी, फिर क्या होगा? कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं। हाँ, परीक्षित महाराज ने जब देखा है कलयुग खड़ा है, तलवार निकाल ली है, और जैसे ही परीक्षित महाराज मारने के लिए चले हैं कलयुग को, तो कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। पहले ही 5 पांडव समझाए कि गए परीक्षित को, अगर तुम्हारी शरण में कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसके ऊपर दया करना, उस पर क्रोध मत लाना। जब कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, सामने पहुंच गया, तो परीक्षित ने तलवार वापस लौटा ली। महाराज, मुझे सभी कलयुग कहते हैं, तुम्हारे राज्य में सब सुखी हैं, लेकिन मैं क्यों दुखी हूं? मतलब मुझे रहने के लिए कोई ऐसा स्थान दे दो जहां पर मैं चैन से रह सकूं। परीक्षित बोले, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें स्थान देते हैं रहने के लिए। 4 स्थान देते हैं। कौन से? जहां पर जुआ होता हो आप वहां पर रहिए। अपने यहाँ जुआ तो नहीं होता है? होता है? नहीं होता है। ये जुआ बहुत बुरी चीज है। इसकी जितनी प्यारी जीत है, बातें ज्यादा, हार बहुत प्यारी है। अब हार गए तो मते अब की बार लौटे आवे, बेऊ हारे गए, मते अब की बार फिर वापस लौटे आवे, फिर हारे गए। यही तो जुआ है, कलयुग। जिस स्थान पर जुआ होता है, जो लोग जुआ खेलते हैं, उनका पतन होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कैसे पतन होता है? घर में बाधाएं आती हैं, बच्चे परिवार वाले सुख से चैन से बैठ नहीं पाते, एक स्थान पर इकट्ठे होकर के कलह हो जाती है, क्लेश हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। एक और बात, जो लोग जुआ नहीं खेलते तो ये जुआरी आते हैं और वो आकर के कहते हैं, भैया अगर तुम जुआ नहीं खेलते तो अपनी जगह पर बैठ तो जाने दो, या हम बैठ के खेल लेंगे। ध्यान देना, जिस स्थान पर ये जुआ खेला भी जाता है ना, उस जगह का भी पतन हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता। श्रोताओ, दूसरा स्थान दिया है महाराज परीक्षित ने कलयुग को। आप मदरा में रहिए, यानी शराब में। परीक्षित जी, कभी होली दिवाली चल जाती है क्या? बहुत गलत बात है। शराब नहीं पीनी चाहिए। माता मन में विचार करती हैं, मेरे घर में चाहे कुछ भी न हो, रूखी रोटी खाकर के समय बिता लूंगी, टूटी झोपड़ी में रह करके अपना समय बिता लूंगी, बच्चों को पाल लूंगी, मगर प्रभु बस एक यही मेरे पति के अंदर ये शराब वाला ये ना आ जाए। माता कहती है
परीक्षित ने जगह दी है दूसरी कलयुग को, आप मथुरा में रहिए। तीसरा स्थान दिया है जहां पर जीव हिंसा होती हो, लड़ाई झगड़ा, आप वहां पर रहिए। चौथा स्थान तुम्हें देता है जहां पर वैश्याओं का दरबार हो, आप वहां पर रहिए। और 4 स्थान देकर के जैसे ही परीक्षित आगे को बढ़े, ये कलयुग पीछे पीछे फिर से चलने लगा। परीक्षित ने मुड़कर के देखा, बोले मैंने तुझे 4 स्थान रहने के लिए दे दिए, फिर भी तू मेरे पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? कलयुग बोला, महाराज तुमने 4 स्थान तो दे दिए ही, कोई भी ऐसा स्थान नहीं दे दिया जहां पर मैं चैन से बैठ सकूं, सो सकूं। मातार हुई वहां पर मैं कहां सो सकूं? दारू में तुमने मुझे स्थान दे दिया है, शराब पीता है इंसान, न जाने कौन सी गलियों को साफ कर रहा होगा, मैं कहां पर सो सकता हूं? कोई ऐसा स्थान मुझे दे दो जहां पर मैं चैन से बैठ सकूं, सो सकूं। परीक्षित ने क्या किया है? कह दिया है कि जा, मैं तुझे एक स्थान और देता हूं। कौन सा? जा तू सोने में भी वास कर। सोने में परीक्षित ने इस स्थान दे दिया। एक बात समझ में नहीं आई, इसका मतलब सोना नहीं पहनना चाहिए। अगर सोने में कलयुग है तो पहनना नहीं चाहिए। इधर गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धातुयाम कांचनम, हे अर्जुन धातुओं में मेरा स्थान है। अब भगवान भी सोने में है और कलयुग, जहां भगवान हो सकेंगे, जहां भगवान रहेंगे वहां कलयुग आ नहीं सकता। आ सकता है? नहीं आएगा। लेकिन स्थान दोनों के हैं। कारण क्या है? समझ लेना, जिस माता ने कोचा करके कानन की चीज बनवाई हो और तुमते लाए के दिखाई हो और कह दियो जो मेरे भैया ने बनवाई थी, लो रोक नहीं सकता है कोई भी, कलयुग का वास होगा। अगर किसी से भेद छिपाओगे तो भैया कलयुग तो रहेगा। ईमानदारी का जो सोना होगा, मेहनत की कमाई का जो सोना होगा, उसमें भगवान का वास होगा। जो 2 नंबरी के पैसे का सोना होगा, उसमें कलयुग का वास होगा। तो सोने की कोई भी चीज बनवाओ तो अपने हाथ की कमाई से, तब सोने की चीज बनवाना।